हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद स्पोर्ट्स। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है और भारत की तरफ से तो उसमें पूरी की पूरी नाकामी देखने को मिल रही है। दोस्तों, जैसे कि पहले मैच की बात करें, पर्थ में जो सा खेला गया था उसमें तो टीम इंडिया ने बड़ी अच्छी जीत हासिल की थी। लेकिन जो सा एडिलेड टेस्ट हुआ उसमें काफ़ी क्रिकेट फैंस को उसमें निराशा देखनी पड़ी। और अब जब सा तीसरा टेस्ट मैच जो सा खेला जा रहा है वो गाबा में, यानी ब्रिस्बेन में, उसमें भी टीम इंडिया की जो सी बैटिंग ऑर्डर है वो पूरे तरीके से फ्लॉप रहा। जो से बड़े बड़े जो से दिग्गज लेजेंड जो से हमारे क्रिकेट प्लेयर हैं, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो भी पूरे तरीके से अब इस सीरीज के अंदर फ्लॉप दिख रहे हैं। और जैसे बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर जब फ्लॉप होते हैं तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी उन्हीं को झेलना पड़ता है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अच्छा से अच्छा करके दिखाएं, क्योंकि इसी वजह से वो लेजेंड गिने जाते हैं। और जिस तरीके से विराट कोहली की परफॉर्मेंस रही है वो पूरी तरीके से निराशाजनक दिखती है। दोस्तों, अगर बात करें हम गाबा टेस्ट की जो सा ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है, तो उनकी जो सी पहली पारी है विराट कोहली की, तो उसमें भी उनकी बैटिंग पूरी तरीके से फ्लॉप ही रही है और वह सिर्फ 3 रन ही बना सके। और इस बार भी विराट कोहली ने वही गलती दोहराई और जिसको वो अक्सर दोहराते हैं, और पता नहीं क्यों वो काफ़ी टाइम से इस गलती के ऊपर क्यों काम नहीं कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से उनकी ये गलती जो सी बार बार रिपीट हो रही है। और जहाँ तक उस गलती की बात करें तो विराट ने इस बार भी बाहर जाती हुई जो सी गेंद पर वो कैच आउट हो गए। और बात करें हम 2014 की, तो विराट कोहली जब इंग्लैंड के टूर पर गए थे तो वहाँ पर भी वो इसी तरीके की गलतियाँ बार बार कर रहे थे और वहाँ पर भी वो इसी तरीके से आउट हो रहे थे। और जिस तरीके के फॉर्म से वो अब गुजर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अभी भी किसी न किसी लेजेंड की सलाह जो सी है डेफिनेटली लेनी चाहिए। और जहाँ तक गाबा टेस्ट की बात करें तो पहली पारी में भी वह 16 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बना के ही आउट हो गए थे। बार बार उनको बहुत कम स्कोर के ऊपर पेवेलिन का जो सा मुँह देखना पड़ रहा है। दोस्तों, इस तरीके का जो सा मौका वो पहली बार नहीं बना, पिछले कई सालों से टेस्ट मैच में उनकी जो सी इस तरीके की जो सी वीकनेस सामने देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर साल 2014 की बात करें तो उस साल में भी वह इसी तरीके से आउट हो रहे थे, तब भी विराट कोहली की जो सी बल्लेबाजी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क हो गया था और काफ़ी उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था। और उस समय विराट ने विनोद कांबली के जो से दोस्त हैं, यानी महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से उन्होंने सलाह ली थी और जिसके बाद उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और जिस तरीके से विराट कोहली बार बार फेल हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हें फिर से सचिन की तेंदुलकर की जो सी सलाह लेने की ज़रूरत पड़ गई है। दोस्तों, 2014 में जब वो इंग्लैंड के दौरे के ऊपर थे तो वहाँ पर उनका बहुत ही बैड परफॉर्मेंस रहा था और वह टूर पूरे तरीके से उनके लिए फ्लॉप रहा था। और वहाँ से आने के बाद और उन्होंने सचिन से बात की और उस टूर पर उन्होंने सिर्फ 10 इनिंग्स के अंदर विराट कोहली ने सिर्फ 134 ही रन बनाए थे। और उसके बाद जब विराट कोहली भारत लौटे तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ इस बात को लेकर काफ़ी डिस्कशन किया और उनकी सलाह लेने के बाद बल्लेबाजी में अपना काफ़ी सुधार देखने को मिला। और फिर कुछ महीने के बाद 2014 में कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के जब टूर के ऊपर गए और वहाँ पर 8650 की एवरेज से 692 रन लगाए और जिसमें उसके 4 जूसी सेंचुरियाँ भी उसमें इंक्लूड हैं। दोस्तों, विराट कोहली ने एक बीसीसीआई टीवी के इंटरव्यू में ये भी कहा था कि किस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने उनकी जो सी हेल्प की थी ताकि उनकी इस वीकनेस को निकाला जा सके। और उन्होंने यह भी कहा कि जब वह इंग्लैंड से वापस आए और उन्होंने सचिन पाजी से जो सी बात की और मुंबई में उन्होंने कुछ सेशन किए और मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी हिप पोजीशन के ऊपर काम कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे तेज़ गेंदबाजों के खिलाफ बड़े कदम उठाने और आगे की ओर दबाव बनाने का जो सी इम्पोर्टेंस है उसको रियलाइज करवाया। और जब मैंने हिप अलाइनमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया तो चीज़ें अपने आप ही बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होने लगी। और जब मैंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया तो वह मेरा कामयाब ऑस्ट्रेलिया दौरा रहा। दोस्तों, आगे बात करते हैं सुनील गावस्कर। उन्होंने भी विराट कोहली को सचिन के तेंदुलकर से इंस्पिरेशन लेने की बात कही है और उन्होंने यह भी कहा है कि विराट कोहली को सचिन का जो सा सिडनी टेस्ट मैच जैसा डिसिप्लिन जो सा है वो सीखना होगा। और जब सचिन ने बाहर जाती हुई गेंद को छोड़ते हुए 241 रन की जो सी इनिंग्स खेली थी, तो आगे गावस्कर कहते हैं कि मुझे लगता है कि कोहली को शायद यह सब चीज़ें देखनी चाहिए और सचिन ने 2000 में क्या किया और पहले उन्होंने 3 टेस्ट मैचों में ऑफ स्टंप के ऊपर बाहर जाती हुई जो सी गेंदें हैं उनको छेड़ा और वह कंटिन्यूसली
आउट हो रहे थे। और जब उन्होंने सिडनी टेस्ट में आए तो उन्होंने तय किया कि वे कवर की ओर नहीं खेलेंगे, और यही उनका जो सा डिटर्मिनेशन था। और विराट को इसी तरीके का मेंटल कंट्रोल जो सा अपने ऊपर रखना चाहिए, ताकि ये जो सी उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई है, जो सी काफ़ी टाइम से देखने को मिल रही है, ताकि वह उन सब चीज़ों से बाहर आ सके। तो दोस्तों बड़े बड़े जो है हमारे फॉर्मर क्रिकेटर, लेजेंड क्रिकेटर हैं, जैसे सुनील गावस्कर हो गए तो और सचिन तेंदुलकर हो गए, तो ऐसे सीनियर प्लेयर्स ने जो से अपनी जो सी वीकनेस के ऊपर जल्द से जल्द काम किया है और अपनी बेटर से बेटर परफॉर्मेंस टीम इंडिया के लिए निकाल के दी है। तो विराट कोहली को भी जो से लेजेंड जो से क्रिकेटर हैं, उनकी जो सी सलाह है उनको मान लेना चाहिए, ताकि और उनका जिस तरीके का परफॉर्मेंस चल रहा है, ऐसा परफॉर्मेंस का अगर काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है तो उनके ऊपर क्वेश्चन बनने तो तय हैं। और जल्द से जल्द अगर वह अपनी इस वीकनेस को सुधार लेंगे तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा और क्रिकेट फैंस के लिए भी अच्छा होगा। और आई होप ये काम विराट कोहली जी जल्द से जल्द करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ के साथ बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। लव यू दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।